अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दूसरी जंगे अजीम में राख का ढेर बन चुका था, लेकिन आज ये मुल्क 2050 में जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान की। जापान के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं और हम जापान में कैसे जा सकते हैं। जापान के लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होती। जापान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है और पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात का जवाब हम तलाश करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब चले निकलते हैं जापान के एक शानदार सफर पर। जापान इस मुल्क का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ जापान है। यह जनूबी एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसकी आबादी 12 करोड़ 31 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से यह मुल्क दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 3,77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि जापान का पुराना नाम निप्पॉन था और अक्सर लोग इसे निप्पॉन के नाम से ही पुकारते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग भी जापान में रहते हैं और यहाँ के लोग अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से जापान रोज बरोज तरक्की करता नजर आ रहा है। इस मुल्क की आबादी में तकरीबन 98% लोग जापानी हैं और जबकि 2% दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान जापानीज है और मुआशियत के लिहाज से ये दुनिया की तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट है। जिस आदमी के पास जापान का पासपोर्ट हो वो दुनिया के 192 ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वालों की शरह भी जापान में है। ये लोग दूसरे किसी के काम में दिलचस्पी नहीं रखते। दुनिया में दिन निकलने का आगाज भी जापान में होता है। सफाई के लिहाज से ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। हर कोई कचरे को खुद ही ठिकाना लगाता है। इस मुल्क को गाड़ियों का किंग भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी इस मुल्क की ही कंपनीज हैं। इनमें टोयोटा कंपनी 130 मिलियन कार की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। दुनिया में खुदकशी करने वाले लोगों में भी जापान सरे फरिस्त है। इसकी बड़ी वजह जापान के लोग अपने काम में बड़ी ही दिलचस्पी रखते हैं और यहाँ के लोग डिप्रेशन में आकर खुदकशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी खुदकशी के लिए अलग अलग जगह भी बनाई है। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए जगह जगह पर गेम्स क्लब भी बना रखे हैं ताकि लोग गेम्स खेल कर भी अपने आप को रिफ्रेशमेंट कर सकें। दोस्तों, जापान के लोग ज्यादातर सच बोलते हैं और आपको कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी झूठ बोलते होंगे। ये लोग अपनी जिम्मेदारी खुद अदा करते हैं और आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का भी स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप जापान में कभी भी नहीं रह सकते। दोस्तों, आपको जापान के लोगों की उम्र के बारे में एक और दिलचस्प बात बताता चलूं। जो लोग आपको 10 से 12 साल की उम्र के नजर आएंगे वो कम अज कम 20 से 25 साल की उम्र के भी हो सकते हैं। इसलिए आपको देखने में धोखा भी मिल सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी भी जापान में है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बदौलत ये पहले नंबर पर आते हैं। जापान में क्राइम की शरह 0.2% है। जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। जापान को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री भी कहा जाता है। इसी वजह से इस मुल्क का GDP 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ पर लोगों की फीकस आमदनी $35,000 है, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ और इंडियन 30 लाख के बराबर होता है। जापान का कैपिटल टोक्यो है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में शामिल है। टोक्यो में लोगों का हर वक्त आपको रश नजर आएगा। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं। टोक्यो के रेलवे स्टेशन भी दुनिया के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन में शुमार किए जाते हैं। कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर लोग रोजाना सफर करते हैं। अगर ट्रेन की बात की जाए तो इसमें भी जापान दुनिया के पहले नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन भी जापान में चलाई गई थी जो कि 320 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ती थी। टोक्यो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ पर महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा रोड भी मौजूद है यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। इसे शुबाया क्रॉसिंग कहा जाता है। इस शहर की नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में मशहूर है। जगह जगह पर रेस्टोरेंट, गेमिंग सेंटर और नाइट क्लब आपको नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आपने ट्रेन पटरी के नीचे चलती हुई देखी है? अगर नहीं देखी तो आपको जापान में देखने को जरूर मिलेगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की बनाई गई चीजें दुनिया की सबसे खराब तरीन चीजों में शुमार की जाती थी, लेकिन आज सबसे बेहतरीन चीज जापान की समझी जाती है। अगर इस मुल्क की करेंसी की बात करें तो इस मुल्क की करेंसी जापानीज येन है जो कि पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और जबकि इंडियन 0.98 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस कंट्री में टूरिस्ट की तादाद बहुत ज्यादा आती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने इस मुल्क को विजिट किया। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और तरीकी इमारतें आपको जगह जगह नजर आएंगी। इसी वजह से यह मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट को
अपनी तरफ खींचता है। जापान में अंडरग्राउंड वाटर टनल्स भी बनाई गई हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन जरिया है। जापान के गांव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और तरीकी हैं। यहाँ पर आकर आप जापानी कल्चर को भी देख सकते हैं और जगह जगह आपको तरीकी इमारतें नजर आएंगी। जापान में 30 से 40 हजार के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज्यादातर टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में आबाद हैं और जबकि इंडियन की तादाद 50 से 60 हजार के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत ज्यादा जदीद है। ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग सेंटर आपको जगह जगह नजर आएंगे। इस मुल्क में भी बड़ी तादाद में टेम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसा टेम्पल भी मौजूद है, इसके बारे में कहा जाता है कि बुद्धिज्म का आगाज भी इस जगह पर हुआ था और इसे फादर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। अगर हम जापान के वीजा की बात करें तो अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री या PhD की डिग्री है तो आप आसानी से वर्क के लिहाज से जापान जा सकते हैं। जापान में आबादी बहुत कम होती जा रही है और जबकि बूढ़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। जापान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है और जबकि बेरोजगारी 4% है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एटम बम भी जापान के ऊपर गिराया गया था, लेकिन इसके नुकसान से दुनिया नावाकिफ थी। यहाँ तक कि जिन साइंसदानों ने भी ये तैयार किया था वो भी इसके बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।